प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। आज कुछ स्पेशल टॉपिक है जो हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही गंभीर बात है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं चाहती हूँ आप सभी बहुत ही ध्यान से इस जो आज का टॉपिक है उसके बारे में सुने। तो ये टॉपिक पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय से मैंने इस वचन के ऊपर हम बात करेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में यहाँ पे पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। यहाँ पे पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कह रहा है कि मैं जब तुम्हारे पास आया या मैं तुमसे जब बातें करने लगा तो मैं आत्मिक लोगों से जैसे बातें करनी चाहिए मुझे, मैं वैसे बातें नहीं कर पाया। मैं तुमसे शारीरिक लोगों के जैसे बातें कर पाया, क्योंकि तुम अभी तक क्या हो, बच्चे हो, बालक हो। अभी तक तुम्हें नहीं पता कि सारी चीज़ें तुम्हें सही रीति से ज्ञान नहीं है परमेश्वर का। और दूसरा वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 3:2, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। पौलुस यहाँ पे कहता है क्योंकि तुम बच्चे हो अभी भी आत्मा में, क्योंकि तुम बालक हो अभी भी आत्मा में, मैंने तुमको क्या किया, दूध पिलाया। आप बच्चे को कोई ठोस खाना नहीं खिला सकते हो, आप बच्चे को चिकन मटन नहीं खिला सकते हो, बच्चा हजम नहीं कर पाएगा। जो छोटा बच्चा रहता है उसे क्या चाहिए, उसे सिर्फ दूध चाहिए। तो यही पौलुस कह रहा है कि पौलुस के पास तो बहुत सारा अच्छा खाना था, बहुत सारा वो मीट लेकर आया था, लेकिन वो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि कुरिन्थियों के लोग जो थे, कुरिन्थियों की कलीसिया के जो लोग थे, विश्वासी थे, वो अभी भी क्या थे, मसीह में बच्चे थे, वो आत्मा में बच्चे थे, वो बड़े नहीं हुए थे। और पौलुस आगे का वचन बहुत अच्छी रीति से कहता है कि क्यों वो बच्चे थे, क्यों वो शारीरिक थे। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। पौलुस कहता है क्योंकि तुम लोगों में डाह है, झगड़ा है, लड़ाई हो रही आपस में, तो क्या इसी कुरिन्थियों की किताब पहले अध्याय में आप 10वें वचन से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या झगड़ा उस कलीसिया में हो रहा था। उस कलीसिया में कोई कह रहा था मैं पौलुस का हूँ, कोई कह रहा था मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कह रहा था मैं मसीह का हूँ। तो इस तरह से उनके अंदर क्या था, गुटबंदी था, यानी डिवीजन था। तो वही यहाँ पर पौलुस बात कर रहा है कि तुम में डाह है, झगड़ा है, लड़ाई करते हो आपस में एक दूसरे के साथ, तो तुम शारीरिक ही हो, तुम आत्मिक नहीं हो। कई बार प्रियो हमें लगता है कि आत्मिक लोग मतलब वो लोग होते हैं जो बड़ा बड़ा वचन बता रहे, जो बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे, जो बहुत चिन्ह चमत्कार कर रहे, जिनके हाथों से परमेश्वर चिन्ह चमत्कार कर रहा है। नहीं प्रियो, ये आत्मिक होने की निशानी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि जो आत्मिक रहेगा उसके अंदर आपको क्या दिखेगा। आत्मिक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला चीज़ आपको ये दिखेगा कि उसके अंदर से प्रेम बहेगा, वो प्रेम करेगा लोगों से। सबसे पहली निशानी आत्मिक की, क्योंकि आत्मा के फल जो है गलातियों में लिखे क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो सबसे पहला चीज़ एक आत्मिक व्यक्ति की निशानी ये होगी कि उसके अंदर से प्रेम बहेगा, वो तरस से भरा होगा, वो क्षमा से भरा होगा, वो आनंद से भरा होगा। ये आत्मिक व्यक्ति की निशानी है। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार भी हैं, लेकिन वो सिर्फ चिन्ह चमत्कारों को लेकर या अच्छा प्रचार है, अच्छा बहुत ज्ञान है वचन का हम लेकर हम नहीं कह सकते कि ये बंदा आत्मिक है। हालेलुया। वो बंदा आत्मिक है, सबसे पहली चीज़ आपको इस बात से पता चलेगी जब उसके अंदर से प्रेम बहेगा, क्षमा बहेगा, उसके अंदर से दया बहेगी, उसके अंदर से तरस बहेगा, तो वो आत्मिक इंसान है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और वही चीज़ यहाँ पर पौलुस जो है 3 अध्याय में कह रहा है कि क्यों तुम शारीरिक हो, क्यों तुम आत्मिक नहीं हो, अभी शारीरिक क्यों हो, क्योंकि तुम में डाह है और झगड़ा है। जब झगड़ा है, डाह है, तो फिर प्रेम कैसे रह सकता है प्रियो। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस इस तरह से उन कलीसिया में कह रहा है। आपको पता है कुरिन्थियों की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी, शायद से पहले ही अध्याय में लिखा है, पहले अध्याय में, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं।
कुरिन्थियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिसमें किसी वरदान की घटी नहीं थी। आपको पता है पहला कुरिन्थियों जब आप पढ़ोगे तो पौलुस सारे वरदानों की इसमें बात कर रहा है। इसमें बात करता है भविष्यवाणी की, इसमें बात करता है अन्य भाषा में बातें करने की, बहुत सारे वरदानों की, आत्माओं को परखने की वरदान, यानी सारे वरदानों में ये कलीसिया जो है कुरिन्थियों की वो ऑपरेट हो रही थी। कुरिन्थियों की कलीसिया में जो लोग थे वो भविष्यवाणी कर रहे थे, वो अन्य भाषा बोल रहे थे, अन्य भाषाओं का अनुवाद करने का वरदान था, सब कुछ था। लेकिन तीसरे अध्याय में पौलुस फिर भी कह रहा है कि तुम में वरदान की घटी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कौन हो? तुम शारीरिक हो, आत्मिक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम में वरदान की घटी तो नहीं है, लेकिन अभी भी तुम में लड़ाई और झगड़ा और डाह है एक दूसरे के लिए। तो जैसा मैंने कहा आपको कि आत्मिक बड़े-बड़े वरदानों में चलना ये हमारी आत्मिकता को नहीं दिखाता है, लेकिन हम कितना ज़्यादा आत्मा के फलों में चल रहे हैं, वो हमारी आत्मिकता को दिखाता है। तो यहाँ पे पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि तुम अभी भी बच्चे हो मसीह में। तो आज भी प्रियों बहुत सारे हम मसीह जो भाई-बहन हैं, हम क्या हैं? हम बच्चे बने हैं आत्मा में। हम एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, हम इसकी बुराई कर रहे हैं, ये पास्टर की बुराई, मैं किसी का न्याय नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। अगर ऐसा हम हैं, मैं हूँ या आप हो, तो हमें बदलाव की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रियों। क्योंकि जब तक हमारा कैरेक्टर बिल्डअप नहीं होता, आप में से बहुत सारे लोग प्रभु को कह रहे होंगे कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, मेरा इस्तेमाल कर। लेकिन जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर बिल्डअप नहीं होता, तब तक परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लिए वो खतरनाक है। आज हमें परमेश्वर दान वरदानों से भरकर इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कल को अगर हम आत्मा के फल हम में नहीं चल रहे हैं, तो हम कल को घमंड में आ सकते हैं। घमंड में आकर हम अपना खुद का नाश कर लेंगे, या हम अपने किसी वरदान को गलत रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भविष्यवाणी का वरदान जो है वो गलत रीति से इस्तेमाल करके हम लोगों से पैसे मांग सकते हैं। चंगाई के वरदान को इस्तेमाल करके लोगों से पैसे मांग सकते हैं। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। यानी तुम्हारा जो बेस होना चाहिए वरदानों को पाने का, किसी चीज़ को पाने का, वो क्या होना चाहिए? प्रेम। अगर आपके अंदर किसी के लिए प्रेम है प्रियो, तो आप उनको फ्री में आप चंगाई देना चाहोगे कि मैं प्रार्थना करूँगा आप चंगे हो जाओगे। आपके अंदर प्रेम है, आप प्रेम से भरकर किसी के लिए भविष्यवाणी करोगे, आप उसके लिए पैसे नहीं मांगोगे। तो इसीलिए पौलुस 13 अध्याय में प्रेम के बारे में पूरा लिखा है, आप पढ़ सकते हो। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, उसमें पौलुस प्रेम के बारे में कहता है कि प्रेम सबसे बेस है। मैंने आपको जैसे कहा कि आत्मा में आत्मिक व्यक्ति की पहचान यही होनी चाहिए कि वो प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया। तो हम भी बहुत सारे मसीह, हम सारे दान वरदान में चलना चाहते हैं, बहुत कुछ हम मांग रहे हैं प्रभु से, लेकिन क्या प्रियो हम सच में हम परमेश्वर के फलों में चल रहे हैं, आत्मा के फलों में चल रहे हैं? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर दिखता है? क्या हमारे अंदर मसीह दिखता है? सबसे ज़रूरी ये, अगर आप प्रेम में चलने वाले व्यक्ति हो तो आपको वरदानों के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। अब वरदान अपने आप आपके अंदर से फ्लो होंगे। अगर आप सच में परमेश्वर से पहले प्रेम करते हो और फिर लोगों से आप प्रेम करते हो, तो वरदान आपके अंदर से अपने आप फ्लो होगा। हालेलुया। तो इस कलीसिया में भी पौलुस कह रहा है कि मैं तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग बच्चे बने हो अभी तक, तुम लोग शारीरिक हो अभी तक, मैं तुम लोगों से जो आत्मिक की बातें हैं वो बता नहीं पाया। कई बार प्रियो हमारे साथ भी होता है। आज मैं भी जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे पवित्र आत्मा से पूछना पड़ता है कि पवित्र आत्मा मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं, क्योंकि मसीह में आप जब पढ़ोगे, वचन को जब पढ़ोगे, इफिसियों की पत्री, गलातियों की पत्री, ये इतनी सुंदर है। कुलुसियों में इतनी सुंदर रीति से पौलुस ने सारी बातों को बताया कि हम मसीह में कौन बना दिए गए हैं। तो ये मसीह में हम कौन है और मसीह कौन है, जब ये जान लेंगे प्रियो, तो मैं सच कह रही हूँ कि हम राज करेंगे अपने जीवन में, हम राज करेंगे बीमारियों के ऊपर, राज करेंगे दुष्ट आत्माओं के ऊपर। लेकिन क्योंकि हम मसीह में बच्चे हैं, हम वो मीट नहीं खा पा रहे हैं वचन का, हमें दूध पिलाना पड़ रहा है, दूध पीना पड़ रहा है हमें। हालेलुया। हमें वचन का दूध दिया जा रहा है। क्यों? मैं भी कई बार ऐसे सोचती हूँ कि मैं कुछ परमेश्वर के वचन से अद्भुत बातों को बताऊँ, जो हम मसीह में कौन है, क्या है, वो सारी बातों को शेयर करूं। बट
मुझे ऐसा लगता है कि मैं पवित्र आत्मा से इसीलिए डिपेंड रहती हूँ पवित्र आत्मा के ऊपर कि पवित्र आत्मा आप मुझे बताओ कि मैं क्या वचन लोगों को बताऊँ। क्योंकि अगर बता दूँ और आप बच्चे हो अगर आत्मा में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं है कहने का। मेरा बस एक ही इंटेंशन है कि परमेश्वर बहुत कुछ हम पर प्रकट करना चाहता है। बहुत सारी उसके पास बहुत बड़ी-बड़ी आशीषें हमारे लिए है। लेकिन क्योंकि हम बालक हैं मसीह में, हम बच्चे हैं मसीह में, हम उनको लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम छोटे बच्चे के समान छोटी-छोटी चीज़ों को माँगते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, डाह रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है प्रियो। तो इसीलिए हम पर परमेश्वर बड़ी-बड़ी बातों को प्रकट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम आत्मा में अभी भी बालक हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझा सकती हूँ ये बात को। मान लीजिए एक बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर मैंने बहुत सारे पैसे भर दिए, 500 के नोट, बहुत सारे नोटों से वो पूरा बॉक्स मैंने भर दिया। करोड़ों रुपए हैं उसमें समझ लीजिए बॉक्स के अंदर, और उसमें मैंने एक कार रख दिया, जो खिलौने वाली कार आती है जिसमें लाइट जलती है, वो मैंने रख दिया। और अगर एक 2 या 3 साल के बच्चे को मैं कह रही हूँ कि जाकर उसमें से तुमको जो चाहिए वो ले लो, तो आपको क्या लगता है वो बच्चा क्या लेगा उसमें से? वो बच्चा वही कार को उठाएगा जिसमें लाइट जल रही है। वो पैसों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। वो पैसों को तुच्छ समझेगा, उसके लिए वो छोटी-सी कार ही सबसे ज़्यादा कीमती होगी। आपको पता है ऐसा क्यों वो बच्चा कर रहा है? क्योंकि वो बच्चा जो है वो पैसों को तुच्छ जान रहा है और वो कार उसके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। लेकिन अगर किसी बड़े व्यक्ति को मैं बोलूँ कि तुम जाओ और बॉक्स में से जो भी चाहिए वो ले लो, तो वो क्या करेगा? वो सारा का सारा जो पैसा है वो ले लेगा। हालेलुया। उसी रीति से प्रियो, इफिसियों की पत्री पहले अध्याय 3 वचन में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने, यानी यीशु मसीह के पिता परमेश्वर ने हमें क्या किया है? सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। लेकिन क्योंकि हम बच्चे बने हैं, क्योंकि हम मसीह में बालक हैं अभी भी, हम बड़े नहीं, हम बालक हैं, इसीलिए हमें छोटी-छोटी आशीषों के पीछे हम भागते हैं। हमको घर की आशीष चाहिए, गाड़ी की आशीष चाहिए, बंगला चाहिए, हम चंगे हो जाएँ बस थोड़े से पैसे आ जाएँ, इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन जो आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने रखी है, बड़ी-बड़ी आशीषें जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है, उसको हम तुच्छ जानते हैं, उस बच्चे के समान। वो बच्चा जो नोटों उन पैसों को तुच्छ जानता है, एक छोटी-सी गाड़ी को कीमती समझता है, लेकिन उसे नहीं पता बच्चे को कि अगर वो पैसे मैंने ले लिए, तो उन पैसों से मैं ऐसी हज़ारों, लाखों गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ। उस बच्चे को ये नहीं पता रहता है। उसी रीति से प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत सारी आत्मिक आशीषें दिया है, लेकिन उनको हम लेना नहीं चाहते। उन आशीषों को, आत्मिक आशीषों को हम तुच्छ जानना चाहते हैं, हम तुच्छ जानते हैं, हमें उसकी कीमत नहीं पता। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता कि आत्मिक आशीषें हैं क्या। तो इफिसियों की पत्री में पौलुस पूरा वही बात करता है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, और हम मसीह की कलीसिया हैं, मसीह की देह हैं। मसीह ने हमें सारा अधिकार दे दिया है। इफिसियों की पत्री अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही सुंदर किताब है। उसमें सारा हम मसीह में कौन है, क्या है, वो सारा कुछ उसमें बता दिया गया, पौलुस ने बताया है। तो ये मसीह में हमारी आत्मिक आशीष है। तो जब हम जानते हैं कि हम मसीह में कौन है, हम आत्मिक आशीषों को जानते हैं कि हम मसीह में कौन बना दिए गए हैं, हमको परमेश्वर ने किस स्थान पे रखा है, हम सारे मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। जब ये सारी बातें हम जानते हैं और प्रकाशन होता है इन चीज़ों का हमारे अंदर, तो क्या होता है प्रियो? तब हम बोलते हैं और चीज़ें होती हैं, बोलते हैं और शारीरिक चीज़ें हमारे लिए आ जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बोलना भी नहीं पड़ता है, अपने आप वो शारीरिक चीज़ें हमारे पास आती हैं। ये जो घर, ये जो गाड़ी, ये जो बच्चे की आशीष, पैसे की आशीष, इन सब के पीछे जो हम भाग रहे हैं, हम एक बार जान गए कि हमें परमेश्वर ने कौन-सी आत्मिक आशीषें दी है, कौन से लेवल पे परमेश्वर ने हमको बिठा दिया, हमें क्या बना दिया है। जब ये जान गए हम और प्रकाशन इसका आ गया प्रियो, तो ये सारी चीज़ें जो शरीर की चीज़ें हैं, धरती की चीज़ें, उनके लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वो अपने आप दौड़ते हुए, भागते हुए हमारे पास आएँगी। पैसे दौड़-दौड़ के चारों दिशाओं से हमारे पास आएँगे। लेकिन प्रियो, क्योंकि हम मसीह में बच्चे हैं, हम मसीह में बालक हैं, हम उन आत्मिक आशीषों को जान ही नहीं पाते। हमें छोटी-छोटी चीज़ों में ही हम मगन रहते हैं। हाँ, परमेश्वर बस इतना दे दे, बस मेरे लिए काफ़ी है।
इसीलिए उत्पत्ति की मत्ती में लिखा है कि उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी चीज़ें जिनके लिए अन्य जाति खोज रही है वो तुम्हारे पास ऐड कर दी जाएँगी, जोड़ दी जाएँगी। हालेलुया! तो प्रियो, सबसे बड़ी आशीष हमारे मसीह जीवन की क्या है पता है आपको? जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। सबसे बड़ी आशीष हमारे जीवन में ये जानना है कि हम कौन मसीह में बना दिए गए हैं, हम क्या हैं, परमेश्वर ने हमको क्या बना दिया है। इसीलिए इफिसियों की ही किताब में जब आप पढ़ोगे तो पौलुस जो है एक प्रार्थना करता है जो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। इफिसियों के पहले अध्याय में 16 वचन से पढ़ सकते हो आप, 16, 17, 18। यहाँ पे पौलुस एक प्रार्थना कर रहा है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं? हम कहेंगे परमेश्वर मुझे पैसे की आशीष चाहिए, दे दे, हमें मुझे चंगाई दे दे, मुझे छुटकारा दे दे, मुझे एक घर चाहिए वो दे दे, बच्चे की आशीष चाहिए वो दे दे। लेकिन पौलुस यहाँ पे कुछ और प्रार्थना कर रहा है। 17 वचन से 16 वचन से मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे हृदय की, एक्चुअली मन लिखा है हिंदी में बट वहाँ पे हृदय होना चाहिए, तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया! यहाँ पे पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? वो ये नहीं कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं उनको तू अच्छा घर देकर ब्लेस कर, तू उनको पैसे की तंगी दूर कर, उनके जीवन में काम कर। नहीं, पौलुस कह रहा है हे परमेश्वर पिता, इनके मन की आंखें तू ज्योतिर्मय कर दे, इनको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे दे। बस और कुछ नहीं पौलुस प्रार्थना कर रहा है प्रियो। ये प्रार्थना हमें डेली करना है। इफिसियों पहले अध्याय का 17 वचन 18 वचन डेली प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय कर, प्रभु मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे दे। क्यों पौलुस ऐसी प्रार्थना कर रहा है प्रियो? क्योंकि पौलुस को पता है कि हम सिर्फ जो हम मसीह हैं, हम ये जो छोटी छोटी आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, ये सिर्फ अंधकार के कारण हम भाग रहे हैं। हमें ज्ञान नहीं है। हालेलुया! हम नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, हम नहीं जानते कि मसीह कौन है, हम नहीं जानते कि मसीह ने हमको क्या बना दिया है। एक मसीह होने का, एक विश्वासी होने का मतलब हम नहीं जानते। जिस दिन हम जान लेंगे कि मसीह में हम कौन है और वो परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर हमारा पिता है, जिस दिन हम जान लेंगे, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होंगी, हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिलेगी, जिस दिन हम जान लेंगे उस दिन हम कभी भी शारीरिक चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और हमारा मन और दिलो दिमाग सिर्फ आत्मिक चीज़ों के ऊपर लगा रहेगा। और शारीरिक चीज़ें, मैं नहीं कह रही कि हमें ज़रूरी नहीं है, हमको मांगना नहीं है। देखिए हमारा लेवल है, अगर हम बच्चे के लेवल पे हैं तो हम मांगे, एक लेवल है। मैं ये नहीं कहती कि हमें मांगना नहीं परमेश्वर से, हमें ये सारी चीज़ें शारीरिक चाहिए नहीं, हमें ज़रूरत है, हमें पैसे भी चाहिए, हमें घर भी चाहिए, खुद का सब कुछ चाहिए। लेकिन प्रियो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें उसी लेवल पे बने नहीं रहना है, हमें धीरे धीरे बढ़ना है मसीह में। बढ़ते बढ़ते एक ऐसे आत्मिक लेवल पे आ जाना है जहाँ पे हम आत्मा पे पूरी रीति से ध्यान लगाए और शरीर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें अपने आप हमारे पास आए, अपने आप बहते हुए आए, क्योंकि हमारे लिए ही सब कुछ है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वचन कहता है गलातियों 4:6 में कि हम उसके पुत्र हैं और वारिस हैं। ये पूरी धरती परमेश्वर पिता की है और इसीलिए हम उसके वारिस हैं। तो हमें मांगना नहीं, हमें गिड़गिड़ाना नहीं है, ये सब हमारा ही है प्रियो। लेकिन क्योंकि हम बच्चे बने हैं इसीलिए हम समझ नहीं पाते, हम इन आशीषों को ले नहीं पाते। हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अगर हमें ये छोटी चीज़ें नहीं मिलती, किसी को बच्चे की आशीष नहीं मिली, कोई अपने बीमारी से चंगा नहीं हुआ, कोई पैसे मांग रहा नहीं मिल रहा है प्रभु के पास से, तो वो डायरेक्ट बोलता है कि प्रभु अब से मैं प्रार्थना में नहीं आऊँगा, अब तुझे छोड़ दूंगा। क्योंकि उसे नहीं पता प्रियो कि परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया है। जिस दिन हमें पता चलेगा, परमेश्वर के प्रेम को हम जानेंगे, जिस दिन हमें मालूम पड़ेगा कि मसीह हमारे लिए मरा, उसका मतलब क्या है, सही रीति से जब मतलब पता चलेगा प्रियो, तो हमें ये दुनिया की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हमें सिर्फ ऐसा लगेगा कि उसके प्यार में हम बस खो जाएं। और फिर प्रभु अपने आप हमारी हर चीज़ों को, हमारी अंदर की जो इच्छा चलती है ना छोटी छोटी, वो भी प्रभु जानता है, वो भी प्रभु पूरा करता है।
तो क्योंकि हम मसीह में बालक हैं, हम ये सारी बड़ी-बड़ी चीज़ों को हम अभी जान नहीं सकते। अगर हमको कोई बता भी दे तो भी हमें हज़म नहीं होगी वो चीज़ें। हमें सिर्फ़ दूध ही चाहिए रहेगा। जैसे मैंने कहा, बच्चे को आप मीट नहीं दे सकते हो, उसे दूध चाहिए। तो अगर हमें ये बड़ी-बड़ी बातें बता भी दी जाएँ, तो भी हम उसको हज़म नहीं कर पाएँगे। हम सुनेंगे, अरे हाँ, मसीह में हम बहुत ऊपर हैं, मसीह में हम स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हैं, मसीह में हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं। ये सारी बातें सुनते तो हैं हम, यहाँ से सुनते यहाँ से निकल जाता है, उसका मतलब नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हमारी मन की आँखें अभी तक ज्योतिर्मय नहीं हुई है। हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हमारे पास नहीं है। अगर हम ये जान लें कि इसका असली मतलब क्या है, हम मसीह के वारिस है परमेश्वर के, इसका मतलब क्या है, ये अगर हम प्रकाशन के द्वारा जान लेना, तो शैतान के ऊपर राज करेंगे, हम बीमारियों के ऊपर राज करेंगे, उनका कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर। हालेलुया प्रियो। इसीलिए पौलुस कहता है, बच्चे बन के मत रहो, बड़े बनो। तुमने स्टार्टिंग में प्रभु को ग्रहण किया, छोटे बच्चे थे प्रभु में, लेकिन अब धीरे धीरे आत्मा में बढ़ते जाओ। हमारा प्रार्थना का समय होना चाहिए जब अंधकार के लोग, आप देख रहे हो इन दिनों में अभी जो भी होने वाला है, अंधकार के लोग इतना ज़्यादा उपवास करते हैं। आपको पता है जो अभी आने वाला है, तो कैसे वो नंगे पैर चलते हैं, उपवास करते हैं। अंधकार के लोग अगर इतना कुछ कर रहे हैं, तो जिंदा परमेश्वर को मानकर हमें कितना पैशन होना चाहिए हमारे अंदर कि प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय कर, प्रभु मुझे तेरे वचनों को जानना है, प्रभु तेरे वचनों को सीखना है। कितना पैशन हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रभु मुझे तुझे जानना है, मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगी। क्या हमारे अंदर वो पैशन है? आपको पता है, हम पहले ज़माने के लोगों की बात करते हैं, पहले जो मिनिस्टर्स हो चुके हैं, परमेश्वर के सेवक, उनकी बात करते हैं। हम जॉन जी लेक की बात करते हैं, हम स्मिथ विगलस्वर्थ की बात करते हैं, हम कैथरीन कुलमन की बात करते हैं और कहते हैं ये सब बड़े आत्मा में चलने वाले लोग थे। लेकिन आपको पता है वो लोग ऐसे ही नहीं थे, वो पैशनेट थे प्रभु के लिए। यानी मुझे चाहिए तो चाहिए। वो प्रार्थना में जॉन जी ले कंटिन्यू प्रार्थना, उपवास प्रार्थना कर रहे थे और बोल रहे थे, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, मुझे तेरा प्रकाशन चाहिए। फिर उसके बाद से केनिथ हैगिन करके परमेश्वर के दास थे, वो भी बहुत, उन्होंने अद्भुत सामर्थ्य में चलते थे। वो भी परमेश्वर से, जो मैंने प्रार्थना आपको बताई, वो भी यही प्रार्थना करते थे। उन्होंने, मुझे लगता है 6 महीने तक ये वचन बोल बोल कर बोला, कंटिन्यू बोलते थे वो ये वचन कि परमेश्वर मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय कर, मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। 6 महीने तक उन्होंने बोला। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो वचनों का प्रकाशन उनको मिलने लगा, वो अद्भुत था। हालेलुया प्रियो। तो हमें पैशनेट हो जाना है परमेश्वर के लिए। ये धरती की चीज़ें ठीक है, सब हमको चाहिए, लेकिन आपको पता है कि इस धरती पर हम ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। एक दिन हमारा बुलावा आने वाला है। लेकिन हम जब तक धरती पर, हम कर क्या रहे अपने जीवन के साथ? क्या ये जीवन को हम औरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये जीवन को हम प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कामों को के लिए दे रहे हैं, या हम अपने भूख सुख विलास में पड़े हुए हैं और नहीं मिलता तो हम प्रभु को छोड़ने की भी बात कर रहे हैं? प्रियो, ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत ही सावधानी से रहना है, हमें आत्मा में बढ़ना है, बलवंत बनना है। अब वो समय नहीं रहा सोने का। पौलुस कहता है, हे सोने वाले अब जाग उठो। अब वो समय नहीं कि हम सोते रहें प्रियो। अब हमें और ज़्यादा उठना है, सतर्क रहना है, निराशा में बैठे नहीं रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता प्रभु ने आपके लिए क्या क्या कर दिया है। प्रार्थना में बढ़ो। ऐसा कोई चीज़ नहीं, आपके पास कोई समस्या नहीं जिसका हल पवित्र आत्मा के पास नहीं है। अगर आपको वचन समझ में नहीं आता तो आपने क्या किया? बस ये बोल दिया कि मुझे वचन समझ में नहीं आता, बाइबल बंद करके रख दिया। इसका मतलब आप पैशनेट नहीं हो, आप वचन को समझना ही नहीं चाहते हो। एक भूखे शेर के जैसे बन जाओ। जो भूखा शेर होता है ना, उसे और कुछ दिखता नहीं, उसे बस शिकार दिखता है। उसी तरह से वचन के लिए और प्रभु के लिए भूखे बन जाओ। जब भूखे बन जाओगे तो आप रात को भी उठकर प्रभु से कहोगे, प्रभु मुझे तेरे वचन को सीखना है, प्रभु तेरे वचन को जानना है, प्रभु तुझे जानना है, प्रभु मैं कौन हूँ मुझे जानना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो भी है परमेश्वर जैसे हमें सिखा रहे हैं, तो इसीलिए हमें प्रियो बालक बन के मसीह में नहीं रहना, हमें धीरे धीरे आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया, क्योंकि हम में से हर एक के लिए प्रभु की अद्भुत अद्भुत योजनाएं हैं। लेकिन क्योंकि हम शारीरिक हैं, क्योंकि हम डाह लड़ाई झगड़े दुनियादारी की चीज़ों में, चुगली में, बुराई में, निंदा में, नफरत में, इसी में पड़े हैं, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप भले ही प्रार्थना करो, मेरा इस्तेमाल करो, लेकिन प्रभु आपका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अभी भी शारीरिक हैं, हम अभी भी बालक हैं,
हमें बढ़ना है। आप एक बालक को कभी भी कार की चाबी लाकर नहीं देते हो कि जा कार चला। एक 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के भी बच्चे को आप कार की चाबी नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? भले ही वो कार उस बच्चे की ही है, आप उसके पिता हो, आपने वो कार खरीदी अपने बच्चे के लिए कि ये बड़ा होगा चलाएगा। लेकिन जब वो 10 साल का रहेगा, 5 साल का रहेगा, तो आप उसको कार की चाबी नहीं दे देते कि जा तेरा है लेकर जा। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये लेकर जाएगा, ये कार का एक्सीडेंट कर सकता है, इसकी जान को खतरे में डाल सकता है अपनी। उसी तरह से प्रियो हमारा पिता भी है, वो हमारा इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब हम मसीह में बच्चे बने हुए हैं, जब हम मसीह में शारीरिक लोग हैं अभी भी, क्योंकि हम अपनी हानि कर लेंगे और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा प्राण नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हम धीरे धीरे बड़े बने, ताकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सके अपने कामों के लिए। प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही तत्पर है। आपसे कहीं ज़्यादा परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। आप जितना चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर चाहता है आपका इस्तेमाल करना, लेकिन क्योंकि हम बच्चे हैं वो नहीं कर पाता है। हालेलुया। तो हमें प्रियो मसीह में बालक बन के नहीं रहना, हमें बढ़ना है। और रोज रोज ये वचन की इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 17-18 जो मैंने बताया, वो प्रार्थना को अपने ऊपर रोज करना है। दिन भर में जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार करो। आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपको परिवर्तन नजर आएगा। और आत्मा में बढ़ने के लिए क्या करना है? अब सवाल ये उठता है कि ठीक है सिस्टर, आप इतना मुझे बोल रहे हो आत्मा में बढ़ना है, मुझे बच्चे नहीं बने रहना है, मुझे आत्मिक बनना है, तो मैं करूँ क्या उसके लिए? मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं बार बार यही बताती हूँ, हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा, हमें परमेश्वर के साथ संगति में बैठना है। सबसे पहली चीज़, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हमें उसके साथ संगति में बैठना है, संगति करना है। और दिन भर जब हम काम करते तो हमें ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर रहना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उनसे बातें करना है, पवित्र आत्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। हालेलुया। और फिर एक आत्मिक उन्नति के लिए एक बड़ा चीज़ मैं बताती हूँ, बड़ा हथियार बताती हूँ। कई बार हम बोलते हैं कि हमें वचन भी समझ में नहीं आ रहा है। सिस्टर, मैं वचन तो बहुत पढ़ती हूँ बट समझ में नहीं आता है। वचन पढ़ती हूँ, भूल जाती हूँ, वचन का प्रकाशन नहीं मिलता मुझे। मैं आपको बताती हूँ उसका सॉल्यूशन। अगर आप करोगे तो आप धन्य लोग हो। क्योंकि मैं भी बहुत पहले सुनती थी बट करती नहीं थी, लेकिन जब से मैंने करना शुरू किया तब से मुझे पता चला कि ये कितनी ब्लेस्ड चीज़ है जो परमेश्वर ने, ये ब्लेस्ड वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है। वो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में है, हमें अन्य अन्य भाषाओं में बातें करना। आप जितना अन्य भाषाओं के में बातें करते हो उतना आप आत्मिक रीति से शार्प रहोगे। आत्मिक रीति से आपके कान, आपकी आंखें आत्मिक रीति से शार्प रहेंगी। जितना आप अन्य भाषाओं में बातें करते हो उतना वचन का प्रकाशन आपको मिलेगा, उतना वचन आप जानने लगोगे। तो आप ये मत कहना लेकिन कि सिस्टर मैंने 1 हफ्ते किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपको डेली एक टाइमिंग रखना है, कम से कम 1 घंटा रखना है। ज़्यादा और करोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 घंटा आप ऐसे रखो। आप काम करते करते भी बात कर सकते हो 1 घंटा कंटिन्यू, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बैठना ही है। आप काम कर रहे हो, आपके मुंह से रिखाइया बा शे तेरे बाला खती मना सीता बा, ऐसे करके आप बात कर सकते हो। 1 घंटा कम से कम डेली आपका होना चाहिए। आप कुछ महीनों करके देखना, 2 महीने, 3 महीने आप करके देखना, उसके बाद आप वचन खोलना। जब आप अन्य भाषा करते हो उसके बाद वचन लेकर बैठो। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी पढ़ते जाओ, छोड़ो मत वचन को। ये आपकी विरासत है। ये समझ कर कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्यों पढूं? नहीं, ऐसा नहीं करना प्रियो। आप इसको पढ़ना, आप देखना कि कितना आपको फ़र्क लगेगा। और अन्य भाषा जो चीज़ है वो ना सिर्फ आत्मिक उन्नति में के लिए सहायक है, ये हर तरह की उन्नति करता है। जब आप अन्य भाषा में बात करोगे आपको लगेगा कि अरे शरीर में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो समस्या पहले होती थी वो नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा वो आपके अंदर बदलाव लगेगा। आप दूसरों से जल्दी से नफ़रत नहीं कर पाओगे, आप दूसरों से जल्दी से गुस्सा नहीं कर पाओगे, दूसरों से जल्दी से डाह नहीं रख पाओगे जब आप अन्य भाषा में ज़्यादा बातें करना शुरू करोगे। हालेलुया। तो ये आत्मिक, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ये मेरे जीवन का खुद का गवाही है। मैं खुद अन्य भाषाओं में जब से ज़्यादा बात करने लगी तब से मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा, वचनों का प्रकाशन बहुत मिला। तो इसीलिए प्रियो, अगर आपको वचन समझ में नहीं आता है, आपको आत्मिक रीति से सूखापन लगता है, तो आप अन्य भाषाओं में ज़्यादा बातें करो, ज़्यादा अन्य भाषाओं में बातें करो। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएँगे, बहुत इस्तेमाल करेंगे। एक
मसीही जो है, जो अन्य भाषा में बात करने वाला मसीही, वो कभी सूखापन महसूस नहीं करेगा अपने अंदर। आपको डेली का एक, जैसे हम खाना खाते हैं डेली, उसी रीति से अन्य भाषा को अपना डेली का क्या बोलते हैं, एक बना लेना है, डेली हमको करना ही करना है अन्य भाषाएँ। तो आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए, और जो भी आज वचन में मैंने बताया, आप उन वचनों को मनन करिए, पढ़िए, खुद से पढ़िए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे सिखाइए इन वचनों को। और मसीह में आगे बढ़ने का अब समय आ चुका है। अब समय नहीं रहा कि हम उसी जगह पे बने रहें। सालों-सालों से हम प्रभु में हैं, लेकिन हमारी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हम कोई आशीष नहीं दिख रही है। अगर ऐसा है प्रियो, तो हमें बदलाव की ज़रूरत है। हम परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे बने हुए हैं, इसीलिए हम उन आशीषों को ले नहीं पा रहे। तो हमें बदलाव की ज़रूरत है, हमें बदलना है। हालेलुया। तो आई होप कि आपको वचन समझ में आया। गॉड ब्लेस यू ऑल। वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।